हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं आशा करता आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो बिना स्किप किए वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको एलसीएम और एचसीएफ का किसी भी क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कराने का। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या आज का हमारा टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। हिंदी में इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, लासा और मासा, है कि नहीं। लघुत्तम, समापवर्तक, महत्तम, समापवर्तक। ठीक है, और इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या हो जाएगा। एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ को हम लोग एक नाम और से जानते हैं, क्या चीज, जीसीडी के नाम से जानते हैं। अब जीसीडी के फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है कि नहीं। तो हम डिफिनेशन देख लेंगे, एलसीएम किसे कहेंगे और एचसीएफ किसे कहेंगे। देखिए, एलसीएम इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ला सा, है कि नहीं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा मेरा, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए या फिर विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए या फिर विभाजित हो जाए। और अगर पूछता है मेरा एचसीएफ का फुल फॉर्म, सॉरी एचसीएफ का डिफिनेशन क्या होगा, एचसीएफ यानी मासा का डिफिनेशन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इसका डिफिनेशन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्या को पूर्णतः काट दे, है कि नहीं। पूर्णतः काट दे या पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, एचसीएफ। देखिए, मेरा एलसीएम में क्या था, कट जाए, और एचसीएफ में क्या है, काट दे, है कि नहीं। यहाँ पे कट जाए और यहाँ काट दे। अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 5, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो हम लोग क्या करते थे पहले बचपन में, 5 लिखते थे, उसके बाद 10 लिखते थे, उसके बाद 15 लिखते थे। अब
फिर ढूंढते थे ऐसा कौन सा संख्या है जो दिए गई सब संख्याओं को कम से कम 2 संख्याओं को काटे। तो फिर हम लोग देखते थे 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं तो 5 से लेते थे, है कि नहीं। 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 दिया 15। और फिर ऐसा कौन सा संख्या ढूंढे कि कम से कम 2 संख्याओं को काटे। तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं, 1 से अगर लेते हैं हम 1 से काटते हैं तो फिर वही बच जाएगा, 2 और 3 ही बच जाएगा, है कि नहीं। तो अंत में हम लोग क्या करते थे, एलसीएम निकालने के लिए सभी को गुना कर देते थे। 5 इंटू 2 इंटू 3 यानी 5 दूना 10, 10 दिया 30। ये मेरा क्या हो गया, एलसीएम। लेकिन हम लोग ऐसा अब नहीं करेंगे, बताना हमको क्या चाहिए, 5, 10 और 15 का क्या बताना है, एलसीएम, है कि नहीं। एलसीएम बताना है तो आपको कुछ भी करना नहीं। एलसीएम क्या होता है, बड़ा वैल्यू। डिफिनेशन में लिखाएगा वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः दिए गए संख्याओं से पूर्णतः कट जाए, है कि लेकिन उसका मान क्या आता है, बड़ा आता है। तो बड़ा आता है तो हम बड़ा संख्या के चूज करेंगे। बड़ा कौन है, 15। बड़ा संख्या चूज करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या ये सब सभी संख्याओं से पूर्णतः कटता है। अगर कट जाता है तो मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। अगर नहीं कटेगा तो 15 का कोई भी मल्टीपल होगा, यानी 15 का कोई गुणज होगा। यानी हम पढ़ते जाएंगे, 15 का टेबल पढ़ते जाएंगे, उसके बाद देखते जाएंगे कि सब संख्याओं से पूर्णतः कट जा रहा है। अगर जो कट जाएगा पूर्णतः सभी इसी संख्याओं से तो वही मेरा क्या हो जाता है, एलसीएम। ठीक है, तो हम देखेंगे 15 लेते हैं कि 5 से तो कट जा रहा है लेकिन 10 से नहीं कट पा रहा है, नहीं कट पा रहा है। इसका अगला लीजिए, 15 दूना 30, 30 लेते हैं। देखिए 5 से भी कट जा रहा है, 10 से भी कट जा रहा है, 15 से कटेगा ही कटेगा। यानी एलसीएम मेरा क्या हो गया, 30, है कि नहीं। और एग्जाम्पल देखते हैं। इसे मान लेते हैं आपको पूछता है 12, 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा, है कि नहीं। एलसीएम क्या होगा, तो आपको सब पहले चीज क्या करना है, ये सब संख्या में सबसे बड़ा संख्या कौन है, क्योंकि एलसीएम बड़ा वैल्यू आता है ना। तो बड़ा संख्या कौन है, 18। अब 18 चीज के देखें क्या है, पिछला सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जा रहा है तो नहीं कट पा रहा है। 12 से भी नहीं कट रहा है और 15 से भी नहीं कट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 18 का टेबल पढ़ेंगे। से 18 दूना 36, 15 से नहीं कट रहा है। 18 तिया 54, 12 से भी नहीं कट रहा है, 15 से भी नहीं कट रहा है। 18 चक 72, नहीं कट रहा है 15 से। 18 पचे 90, देखिए क्या चाहिए, 18 पचे 90। अब 90 देखें कि 12 से भी कट जा रहा है, 15 से भी कट जा रहा है और 18 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, यानी मेरा एलसीएम कितना हो गया, 90, है कि नहीं। और देखते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 12, 15, 24 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 12, 15, 24 और 30 का एलसीएम क्या होगा। फिर वही काम करना है, सबसे बड़ा को चुनना है। सबसे बड़ा कौन है मेरा, 30। अब देखना है क्या 30 सभी संख्याओं से कट जा रहा है, तो नहीं कट पा रहा है, तो मेरा 30 एलसीएम नहीं होगा। अब 30 का हम टेबल पढ़ेंगे, 30 का गुणज करते जाएंगे, लेकिन 30 दूना 60, 24 से नहीं कटेगा। 30 तिया 90, 24 से भी नहीं कटेगा। इधर से देखना, एक कोई भी संख्या से नहीं करता है तो हम आगे बढ़ते जाना। 30 चौक 120, हाँ 120। अब देखिए 12 से भी कट जा रहा है, 15 से भी कट जा रहा है, 24 25 120, 24 से भी कट जा रहा है, 30 से कटेगा ही। यानी एलसीएम मेरा क्या हो गया, क्या हो गया, 120, है कि नहीं, 120। अब हम लोग देख लेते हैं एचसीएफ को। अगर देखिए आपसे पूछता है, अगर मान लेते हैं 8 और
15 का क्या पूछ देता है, HCF। क्या HCF बताए क्या होगा, HCF क्या होगा, है कि नहीं। तो हम लोग देख लेते कैसे करते थे बचपन में, कैसे करते थे, लिखते थे ऐसे भाग विधि बनाते थे। और 15 8 कम 8 कितना बच गया 7, फिर उतार देते थे 8 7 कम 7 कितना बच गया 1, फिर डिवाइड करते थे या 7, ये जो यहाँ रहता था यहाँ लास्ट में उतरते जाता था, है कि नहीं। 1 7 7, यानी जो संख्या अंत में सभी को काट देता है, पूर्णतः काटता है, वही मेरा क्या हो जाता है, HCF। कौन सा काट रहा है, 1 है, यानी HCF कितना हो गया, है कि नहीं 1। एक और लेते हैं, इसके फिर अपना मेथड चलेंगे हम लोग। इसे मान लेते हैं हम लोग क्या 8 है और 24 है, इसको क्या बता रहे हैं हमको, HCF, है कि नहीं। क्या करते थे 8 और 24 लिखते थे, 8 तिया 24, कट गया पूरी तरह से कट गया। कौन सा संख्या काटा भाई, तो 8, यानी मेरा HCF कितना हो गया 8, है कि नहीं। कोई दिक्कत है, अगर पूछ लिया जाए कि आपको 10 और 18 का HCF क्या होगा, फिर वही करते थे 10 से कम 10, है कि नहीं। 8 बच गया या 10 उतर गया, 8 कम 8 कितना बच गया 2, फिर ये निकाल देते 8 2 चौके 8। कौन सा क्या पूरी तरह से काटा है, तो 2, क्या है 2, तो यानी मेरा HCF कितना हो गया 2। ये हम लोग क्या करते थे, ऐसा बचपन में बनाते थे, अब नहीं बनाना है हमको ऐसा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को करना क्या है, HCF जो आता है ना, उसका डेफिनेशन में तो आता है बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन एक्चुअल में उसका वैल्यू कितना आता है, छोटा आता है, छोटा आता है। तो हम लोग को चूज करना है छोटा संख्या, जो भी दिया गया संख्या उसमें से छोटा कौन है, छोटा कौन है, तो कौन है 8, है कि नहीं 8 है। तो अगर 8 हम लोग लिखते थे, फिर देखते थे क्या जितना भी संख्याएं दिया गया है, क्या 8 जो है उस सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे रहा है, पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है। तो देख रहे हैं कि सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है। अगर विभाजित कर दे रहा है तो HCF मेरा क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 8। अगर विभाजित नहीं करेगा तो इसको हम फिर गुणनखंड करेंगे, फिर इसका कोई गुणनखंड होगा, है कि नहीं। जैसे देखिए 8 से हम 8 छोटा संख्या क्या है 8 को 8 से तो डिवाइड नहीं कर देगा, और 8 तिया 24 पूरा संख्या कट जा रहा है ना, यानी मेरा HCF कितना हो गया 8। देखिए और इस समय हमको देखना है 10 और 18, 10 और 18 कैसे बताना है, तो छोटा छोटा संख्या कौन है 10, छोटा कौन है 10। दस से छोटा, अब 10 को हम पकड़े, या तो HCF ही होगा या तो इसका कोई गुणनखंड होगा, है कि नहीं। तो देखे क्या 10 काट दे रहा है 18 को, तो नहीं काट पा रहा है, 10 18 को काट रहा है तो नहीं काट पा रहा, तो इसको गुणनखंड कर लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 2 × 5, है कि नहीं 2 × 5। अब देखिए हमको क्या डिफिनेशन में वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या चूज करना है, बड़ा संख्या यहाँ चूज करना है पहले, है कि नहीं। तो बड़ा का चूज किया कितना 5। अब देखिए 5 तो 10 को काट रहा है, लेकिन क्या 18 को काट पा रहा है, नहीं, तो मेरा 5 HCF नहीं होगा, है कि नहीं। अब देखें 2 बचे 10 2 9 18, दोनों संख्याओं को काट दे रहा है, यानी मेरा HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, सॉरी HCF कितना हो जाएगा 2, है कि नहीं। ये हो गया मेरा आंसर। जिससे आपको पूछ लिया जाए कि बताइए कि 8
12 और 24 का HCF क्या होगा? HCF क्या होगा, है कि नहीं? तो हम क्या चूज करें? सबसे छोटा संख्या हमको लेना है। सबसे छोटा संख्या लिया कितना? 8। अब 8 देखिए क्या सभी संख्याओं को काट दे रहा है? तो 24 को काट रहा है लेकिन 8 को, 12 को नहीं काट पा रहा है। अगर नहीं काट पा रहा है तो मेरा 8 क्या नहीं होगा? HCF नहीं होगा। अगर 8 HCF नहीं होगा तो क्या हो सकता है इसका कोई गुणनखंड? अब लिखिए हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 4, है कि नहीं? अब देखिए 8 फिर 4 को पकड़े, देखिए सभी काट दे रहा है। 4 तिया 12, 6 चक 24, यानी दिए गए संख्याओं को सभी को पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है और सभी को काट दे रहा है। तो मेरा क्या हो जाएगा? HCF 4, है कि नहीं? HCF कितना हो जाएगा? 4। एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसे मान लेते हैं हम लोग के बताना है 8, 16 और 40 का HCF बताए। HCF बताए, है कि नहीं? 8, 16 और 40 का HCF बताए। तो देखिए फिर वही काम करना है हमको, छोटा संख्या पकड़ना है। छोटा पकड़े 8। अब देखना है क्या दिए गए सभी संख्याओं को 8 पूर्णतः काट दे रहा है। तो देखिए 8 दूना 16, 8 पचे 40, यानी 8 जो है सभी संख्याओं को काट दे रहा है। तो मेरा HCF कितना हो जाएगा? 8, है ना? 8 हो गया। कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं। देखिए 12, 15 और 24 का हमको बताना है। क्या चीज? दोनों बताइए कि इसका LCM क्या होगा और HCF क्या होगा। अब देखना है हम लोग LCM के लिए क्या करते हैं? पहले सबसे बड़ा संख्या चूज करते हैं। LCM जब निकालते हैं तो LCM मेरा आता है बड़ा वैल्यू, इसलिए बड़ा संख्या को चूज करते हैं। कौन है? 24। अब 24 को गुना करते जाना है। क्या 24 कट जा रहा है? 15 से नहीं कट रहा, 12 से तो कट जा रहा है। तो 24 दूना 48, 15 से नहीं कट रहा, 24 दिया 72, 24 चौक 96 और 24 बच्चे 120। अब 120 को देखिए 12 से भी कट जा रहा है, 15 से भी कट जा रहा है, 24 से भी कट जा रहा है। ठीक है, यानी LCM मेरा कितना हो गया? 120। और HCF ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? आपको पकड़ना है सबसे छोटा संख्या। छोटा कौन है? 12। अब 12 देखिए सबको काट दे रहा है, 15 को नहीं काट पा रहा, 24 को काट दे रहा है लेकिन 15 को नहीं काट पा रहा है। अब 12 नहीं हो तो 12 का क्या हो जाएगा? गुणनखंड। अब 12 गुणनखंड हम क्या कर सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 3 × 4, है कि नहीं? अब देखिए अब 4 पकड़े हम, है कि नहीं? 4 पकड़े, बड़ा संख्या पकड़ना है। 4 पकड़े, 4 तिया 12 और क्या 4 काट रहा है, 15 को नहीं काट पा रहा, यानी मेरा 4 नहीं होगा, लेकिन अब 3 को देखें। 4 तिया 12 4 बार में काट दे रहा है, 5 बार में काट दे रहा है, 3 और 8 बार में काट दे रहा है। कौन? 3। यानी दिए गए सभी संख्याओं को 3 क्या है? पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है। अगर पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है 3 तो यानी HCF मेरा क्या होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम देख सकते हैं ये सब संख्याओं का LCM कितना था? 120 और HCF कितना आया? 3। अब देखिए तो 120 को 3 पूरी तरह से विभाजित कर दे रहा है, तो हाँ पूरा तरह से काट दे रहा है। तो यहां से हम लोग एक और चीज नोट कर सकते हैं कि HCF जो है ना, HCF जो है दिए गए सभी संख्याओं को काटेगा ही काटेगा, प्लस उसका LCM को भी पूरी तरह से विभाजित करेगा, है कि नहीं? यानी देखिए ये सब कुछ काट रहा है,
पूरी तरह से विभाजित कर रहे हैं। और ये संख्याओं का एलसीएम कितना आया था 120। 120। अब देखिए 3 जो है 120 को भी पूरी तरह से विभाजित कर दे रहा है कि नहीं। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि किसी भी संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ जो दिया हुआ है, एचसीएफ दे दिया मान लेते हैं 12, बोल सकता है ना। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ दे दिया है, कितना 12 दिया है। तो बताए कि उसका एलसीएम कौन नहीं हो सकता है, एलसीएम कौन नहीं हो सकता। ऑप्शन में डाल देता है, पहला 60, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 84 और ऑप्शन डी 88, है कि नहीं। तो अभी क्या बोले कि एचसीएफ जो है ना दिए गए संख्याओं के एलसीएम को भी पूरी तरह से विभाजित कर देगा। यानी देखिए 60 तो कट जा रहा है 12 से, ही हो सकता है 72 भी कट जा रहा है, हो सकता है, और 84 भी कट जा रहा है 12 से, हो सकता है, लेकिन 88 कट रहा है क्या, 12 से नहीं कट रहा है। यानी दिए गए संख्याओं का एलसीएम अगर एचसीएफ 12 होगा तो उसका एलसीएम कितना नहीं हो सकता है, 88 कभी भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है, सही आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं। और अब देखिए मान लेते हैं हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 और दिया हुआ है 11 इंटू 3 इंटू 8। अब बताइए कि ये सब संख्याओं का एलसीएम कितना होगा और एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, एलसीएम कितना होगा और एचसीएफ कितना होगा। तो एलसीएम में क्या है, सभी संख्या आना चाहिए, सभी संख्याओं का आना चाहिए, लेकिन डबल नहीं आना चाहिए, किसी को डबल नहीं आना चाहिए। अब देखिए लिखिए 3 है इंटू 5 है इंटू 7 है इंटू 11। देखिए 11 आ चुका है ना, आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, बच कौन गया 8 इंटू 8। ये मेरा क्या हो गया, क्या हो गया एलसीएम। और एचसीएफ क्या है, कॉमन, यानी दोनों में होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। दोनों में कौन कौन है, देखिए 3 है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 11 इसमें भी है और 11 इसमें भी है, और कोई है कॉमन नहीं। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 3 इंटू 11। ठीक है, एक और देखिए इसमें क्या करेगा, इसमें अगर पावर डाल देता तब क्या होगा। इसमें पावर डालते मान लेते हैं 11, इसमें 2, इसमें 5 और इसमें डाल देता है 8, इसमें डालता है 3, इसमें डालता है कुछ नहीं डालता, मान लेते हैं कि इसका पावर 1 तो ही है। अब इसका अगर पूछता है मेरा कि एलसीएम कितना होगा और एचसीएफ कितना होगा, ठीक है, तो देखिए फिर वही काम करेंगे, पावर भूल जाइए, सबको लिखना है। पावर क्या इसको मतलब सबको लिखिए पहले, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। कौन कौन लिखा गया, 11 भी लिख चुके और 3 भी लिख चुके, बचा कौन है 8, डबल किसी ने लिख। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, बड़ा वैल्यू, यानी बड़ा वैल्यू होता है ना। और इसको बड़ा पावर लिखना है, 3 का बड़ा पावर कौन है, या 3 है कि 11 है, तो 11 है, तो 11 लिख दीजिए यहाँ। 5 का बड़ा पावर कितना है, सिर्फ 2 ही है, तो 2 लिख दीजिए। अब 7 का कुछ पावर नहीं था, इसमें लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 11 का पावर देखना हमको, 11 के पावर यहाँ कितना है 8 और 11 का पावर यहाँ कितना 5, बड़ा वैल्यू कौन है 8 की 5, तो 8 है, तो इसका पावर 8 लिख दीजिए। ये मेरा क्या हो गया एलसीएम, है कि नहीं। और एचसीएफ, फिर एचसीएफ देखते हैं कौन कौन कॉमन है, कॉमन कौन है 3 है और 11 है। अब एचसीएफ क्या होता है तो
डिफिनेशन है बड़ी से बड़ी वैल्यू, लेकिन छोटा वैल्यू क्या आता है, छोटा आता है। एलसीएम की तुलना में वैल्यू क्या होता है, एचसीएफ का छोटा होता है। ठीक है, अब छोटा होता है तो छोटा पावर लिखिए, यानी 3 का पावर कितना है, 11, 3 का पावर यहाँ कितना है 3, तो छोटा पावर कौन है 3 है, तो आप यहाँ 3 लिख दीजिए। 11 का यहाँ 5 है और यहाँ 11 का पावर 8 है, छोटा पावर कौन है 5, तो यहाँ लिख दीजिए 5। ये क्या हो गया मेरा HCF। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर हमसे पूछ लिया जाए भिन्न का LCM और HCF ज्ञात करना रहेगा। ठीक है ना, यानी कोई भी दो भिन्न दिया रहेगा, दो या दो से अधिक भिन्न दिया रहेगा, सबको बताना होगा कि इसका LCM कितना होगा और इसका HCF क्या होगा। तो हम देखिए LCM के लिए क्या करेंगे, LCM ले क्या करें, अंशों का ले लेंगे, अंशों का LCM बट्टा हरों का HCF, है कि नहीं। और HCF ज्ञात करना रहेगा तो क्या करेंगे, अंशों का HCF ज्ञात कर लेंगे और हरों का LCM ज्ञात करेंगे, है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए 2/3, 4/5 और 8/7, है कि नहीं। हमको ज्ञात करना है इसका LCM, इसका ज्ञात करना है LCM। तो LCM के क्या करते हैं, अंशों का LCM लेते हैं, यानी 2, 4, 8 का LCM लेंगे। अब LCM लेने का तरीका बताया कि सबसे बड़ा संख्या को चूज करना है। अब देख, सबसे बड़ा का चूज कर लिया 8। अब देखना 8 जो है क्या इस सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जा रहा है, तो 2 से भी कट जा रहा है और 4 से भी कट जा रहा है, यानी LCM ऊपर कितना हो जाएगा मेरा LCM 8। अब नीचे को क्या करना है, हरों को क्या ज्ञात करना है HCF। अब देखिए 3, 5 और 7 का HCF कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। आप यहाँ एक नोट लिख सकते हैं, 3, 5, 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, और किसी भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा कितना होता है 1 होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का हमेशा HCF कितना होगा 1 होगा, है कि नहीं। 3, 5 और 7 क्या अभाज्य संख्या है, तीनों का क्या हो जाएगा HCF 1 हो जाएगा, यानी मेरा LCM टोटल कितना निकल गया 8/1, यानी कितना 8 मेरा हो गया आंसर, है कि नहीं। अब देखिए अगर इसी सबको क्या पूछ देता मेरा HCF, तो HCF निकालने के लिए क्या किया, अंशों का HCF ज्ञात करना है, अंशों का HCF ज्ञात करना है। तो HCF कौन कौन लेते, किसको किसको, 2, 4 और 8 का HCF ज्ञात करते हैं। अब HCF को ज्ञात करने के लिए हम क्या छोटा वैल्यू पकड़ते हैं। अब छोटा वैल्यू पकड़े कौन छोटा वैल्यू पकड़े हम 2। अभी 2 को देखना है कि सभी को काट दे रहा है क्या, तो 2 दूना 4 और 2 चौके 8, सभी को काट दे रहा है, यानी मेरा HCF ऊपर कितना आ गया 2, 4, 8 का HCF 2 लिख दिया 2। अब हरों का क्या करना है, LCM ज्ञात करना है, यानी 3, 5 और 7 का LCM ज्ञात करना है। 3, 5 और 7 का LCM कितना हो जाएगा, देखिए 3 भी क्या अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या। अब नोट में लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का LCM हमेशा उसका गुणनफल हो जाता है कि नहीं। तो गुना कर दिए, 3, 5 और 7, 5 दिया 15, 15 7 105, यानी ये सब का मेरा HCF कितना आ गया 2/105, क्या हो गया आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, थैंक यू।